हम प्रीलिम परीक्षा के पूछे जाने वाले चैप्टरों में से गणित में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा करते हैं। यह सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला विषय है और इसमें सवाल कई वैरायटी के बनते हैं। यह प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जुड़ा होने के साथ यह परसेंटेज से भी जुड़ा हुआ है, यह मिश्रण से भी जुड़ा हुआ है, यह डिस्काउंट से भी जुड़ा हुआ है, यह पार्टनरशिप से भी जुड़ा हुआ है और यह अन्य कई दूसरे सवालों से भी जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कई तरह के सवाल बनते हैं। उन सारे सवालों की हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आज इसकी एक बेसिक बात से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो सबसे ज़्यादा शब्द प्रयोग में आते हैं इस चैप्टर के, वो है क्रय मूल्य, लाभ, हानि और विक्रय मूल्य। ये इसके मूल शब्द है, क्रय मूल्य, लाभ, हानि और विक्रय मूल्य। अब आप देखिए इन शब्दों की व्याख्या। क्रय मूल्य माने वह मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। यानी एक आदमी 100 रुपये में वस्तु खरीदता तो 100 रुपये क्रय मूल्य हुआ, 150 में खरीदता तो 150 हुआ, 500 में खरीदता तो 500 हुआ, जिस पर वस्तु को खरीदा जाता। विक्रय मूल्य माने वह कीमत जिस पर वस्तु को बेचा जाता। 300 रुपये में बेच रहा है तो ये विक्रय मूल्य हुआ, ये विक्रय 300 रुपये में बेच रहा है। फिर लाभ और हानि। लाभ नेचर से पॉजिटिव है, यह क्रय मूल्य में जुड़ता है। लेकिन लाभ हमें दो प्रकार से सवालों में मिलता है, कभी लाभ रुपये में मिलता है और कभी लाभ परसेंटेज में मिलता है। रुपये में लाभ देते हैं, परसेंटेज में लाभ पूछते हैं, परसेंटेज में लाभ देते हैं, रुपये में लाभ पूछते हैं। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिंग फैक्टर है। इसी प्रकार से हानि नेचर से नेगेटिव है, यह क्रय मूल्य में से घटती है, यह क्रय मूल्य में से घटती है। तो हानि रुपये में देते हैं, हानि प्रतिशत में देते हैं, रुपये में देते हैं, प्रतिशत में पूछते हैं, प्रतिशत में देते हैं, रुपये में पूछते हैं। ये हुआ। लेकिन अब इससे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लगभग एक ही है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस को आप परसेंटेज बोल सकते हैं और इसका पूरा बेस परसेंटेज होगा। प्रतिशत, प्रतिशत यानी क्या? प्रतिशत यानी 100। प्रॉफिट एंड लॉस यानी 100 क्रय मूल्य, 100। जब भी सवाल करेंगे क्रय मूल्य को 100 मान के चलेंगे, परसेंटेज करेंगे तो 100। परसेंटेज नेचर से पॉजिटिव भी होता, परसेंटेज नेचर से नेगेटिव भी होता। प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ पॉजिटिव होता, हानि नेगेटिव होती। तो इसका मतलब परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज भी एक ही है। आपको परसेंटेज को समझना पड़ेगा। मैंने परसेंटेज के वीडियो में कहा कि प्रतिशत की संख्या कभी भी अकेली नहीं होती, उसके साथ में 3 संख्या होती है। यानी आपको एक संख्या दिखती है लेकिन 3 संख्या दी, और तीनों संख्या के नाम उसके चैप्टर के अनुसार तय होते हैं। अगर वो लाभ हानि में है तो तीनों के नाम अलग है, अगर वो ब्याज में है तो उसके नाम अलग है, अगर वो आयु के सवाल में तो उसके नाम अलग है, वो प्रॉफिट से पार्टनरशिप में तो उसके नाम अलग है, सब में उसके नाम अलग आए हैं, लेकिन मतलब एक ही है। मतलब गणित एक ही है, गणित में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मैं अभी आपसे बोलूं कि ये एक 20%, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, बराबर। तो इसकी व्याख्या करेंगे सबसे पहले। आगे इबारत में क्या दिया उससे कोई लेना देना नहीं। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, लाभ नेचर से पॉजिटिव है, बराबर। तो अपना सवाल कैसे शुरू होगा? माना वस्तु का क्रय मूल्य 100, लाभ 20 और नेचर से पॉजिटिव, तो विक्रय मूल्य 120, बराबर। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसी सवाल को मैं किसी दूसरे चैप्टर में बोलूं कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 20% ज़्यादा है, तो उसके लिए भी यही है
लंबाई 100, ज़्यादा 20, 120, चौड़ाई 100, 20, 120। राम के वेतन में 20% की वृद्धि हो गई। राम का पुराना वेतन 100, वृद्धि 20, नया वेतन 120। चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई। चावल का पुराना दाम 100, वृद्धि 20, नया दाम 120। वाहन की गति 20% बढ़ गई। वाहन की पुरानी गति 100, वृद्धि 20, नई गति 120। यानी कुछ भी चैप्टर में चल जाए गणित यही रहेगी, ये नहीं बदलेगी। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो इस परसेंटेज को आपने समझ लिया तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल कैसे आता है, बेसिक सवाल की बात करें, फिर आगे सवालों की हम चर्चा करेंगे। सवाल में जैसे एक सवाल ही लिख के मैं आपको बताता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल कैसे बनेगा और कैसे करेंगे। एक व्यापारी 20% के लाभ पर ₹1500 में बेच रहा है। मैं एक व्यापारी 20% लाभ पर ₹1500 में एक वस्तु बेच रहा है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, ये सवाल है। अब आप इसमें देखिए, इस इबारत में दो हमारे पास में अंक आए। एक अंक परसेंटेज नंबर है 20%, एक है हमारे पास में परसेंटेज नंबर 20%, और एक हमारे पास में है रियल नंबर, दूसरा है रियल नंबर 1500 रुपीस। दो आपके पास में दो अंक आए और बाकी इबारत। इन दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है और इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करना भी नहीं है। हम ₹1500 का 20% निकालकर 300 उत्तर नहीं बोल सकते, 300 उत्तर नहीं बोल सकते। ₹1500 का 20%। क्यों? क्योंकि हमेशा लाभ रुपये में या प्रतिशत में क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा, तो इसलिए हम इनके बीच में संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इस प्रतिशत की, मैंने आपसे कहा कि प्रतिशत की संख्या किसी भी चैप्टर में अकेली नहीं है, यह अकेली संख्या नहीं है। दिखने में आपको 20% है, लेकिन वास्तव में ये 3 संख्या दी गई है और तीनों की अलग अलग नाम है, अलग अलग इनके व्याख्या है तीनों की। तो आपको क्या दिया, तो पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100, उस पर लाभ 20, और लाभ नेचर से कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो जुड़ जाएगा 100 में, तो विक्रय मूल्य 120। ये इसकी व्याख्या है। 100 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है, 20 उस पर लाभ हुआ और 120 में बेच रहा है। प्रतिशत की बात, 120 में बेच रहा। वास्तव में कितने में बेच रहा, 1500 में। इसका मतलब ये 120 किसके बराबर, 1500 के बराबर। प्रतिशत में वस्तु 120 है, वास्तव में 1500 है, तो इसका मतलब 1500 किसके बराबर, 120 के। ये कहा था ना मैंने, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है।
इनका संबंध स्थापित मत करना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। 1,120 के बराबर। अब काका जी ने जो पूछा उसका गुणा, खत्म, सवाल हो गया। काका जी ने क्या पूछा? हे मांगीलाल, उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? प्रतिशत में लाभ क्या है? 20। इसका गुणा कर दो, ये कट गया, 6 बार 6 से कट गया, ये 250 रुपये। 250 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उत्तर हो गया 250 रुपये। अब बताइए, आप इसका गुणा करते 300 आ रहा था, 250 रुपये का लाभ हो रहा है। काका जी ने पूछा क्रय मूल्य कितना है, तो अपन ये 20 की जगह क्या कर देते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। 1250 क्रय मूल्य हो जाता है। ये प्रतिशत के सवाल की सबसे बड़ी क्वालिटी है। परसेंटेज को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया, प्रतिशत आपके लिए फिंगर ट्रिप हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा। परसेंटेज को समझ लिया, किसी भी प्रतिशत के चैप्टर में सवाल में सबसे पहले दिए गए परसेंटेज की संख्या को सिंप्लीफाई करें, फिर जो रियल नंबर जो दिया उसके बराबर। ये 1,500 रुपये विक्रय मूल्य की जगह अगर ये लाभ देते तो फिर क्या होता? मान लो सवाल ये कहता कि एक व्यापारी 20% के लाभ पर वस्तु बेच रहा है और उसे 1,500 रुपये का लाभ हो रहा है। 1,500 रुपये का लाभ हो रहा है, तो ऐसे में तो बताओ विक्रय मूल्य क्या है? तो ये 1,500 किसके बराबर हो जाता? लाभ कितना है? 20, तो 1,500 किसके बराबर हो जाता? 20 के बराबर। और विक्रय मूल्य पूछा तो ये 120 का गुणा, 1,500 20 के बराबर। जैसा जैसा ये कहे वैसा अपन करेंगे। जैसा काका जी का गाना वैसा भतीजे का बजाना। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ 9,000 रुपया। ये एक प्रतिशत का खेल है, ये लाभ हानि का खेल है। और लाभ हानि को आप प्योर परसेंटेज से कन्वर्ट करके करें। प्रतिशत की संख्या कभी भी अकेली नहीं होती, उसके साथ में 2 और 3 संख्या होती है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अकेली नहीं होती। एक सवाल और देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 16.2/3% की हानि पर 3,000 रुपये में बेच रहा है। यदि उसे 20% का लाभ चाहिए तो बताओ बीस % लाभ चाहिए तो वस्तु कितने में बेचे? एक व्यापारी एक वस्तु को 16.2/3% की हानि पर 3,000 रुपये में बेच रहा है। यदि उसे 20% लाभ चाहिए तो वस्तु कितने में बेचे? दोस्तों फिर वही बात, ये परसेंटेज नंबर, ये रियल नंबर और ये जो पूछा गया ये पूछा गया है। इसका भी सवाल से अभी कोई लेना देना नहीं है। इसका सवाल से लेना देना इन दोनों के बीच में वास्तविक संबंध स्थापित करने के बाद हमें इसकी आवश्यकता होगी। अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारा इन दोनों में, और मैंने कहा कि इन दोनों में आपस में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब इसका जिससे संबंध है वह संख्या इसमें छिपी हुई है। और मैंने आपसे कहा कि यह संख्या अकेली नहीं है, 3 संख्या का समूह है। जहां भी किसी भी चैप्टर में लाभ हानि में, गति में, समय काल मजदूरी में, पार्टनरशिप में, मिश्रण में, किसी भी चैप्टर में आपको परसेंटेज दिखे तो आप उस अकेले को न देखें, उसके साथ छिपी हुई दोनों और संख्या को भी देखें तो ही सवाल कर पाएंगे, नहीं तो सवाल नहीं कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखिए। अब आप सब भूल जाओ और पहले इसको हल करो। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100, हानि
50/3। हानि नेचर में कैसी होती है? नेगेटिव, तो 100 में से घट जाएगी। तो विक्रय मूल्य 100 - 50/3 तो 250/3। बस इसके बाद आपका सवाल चुटकी का। विक्रय मूल्य प्रतिशत में 250/3, विक्रय मूल्य वास्तव में 3000। इसका मतलब 250/3 3000 के बराबर, 3000 250/3 के बराबर करेक्ट। आ जाइए, 3000 के बटे 250/3। अब जैसा काका जी का गाना मांगी लाल का वैसा बजाना। काका जी ने कहा वस्तु कितने में बेचे, उसे 20% का लाभ हो। जिस वस्तु पर 20% का लाभ होगा, 100 रुपया कीमत, 20 उसका लाभ, तो वो कितने में बेची जाएगी? 120 में। तो काका जी ने पूछा कि वो विक्रय मूल्य बताओ जिस पर 20% का लाभ हो। तो इसका मतलब काका जी ने क्या पूछा? 120। खत्म, सवाल हो गया। ये हो गया भगवान। ये कितनी बार कटा? 1 बार 12, 12 तिया 36, 144, 1320 बराबर नहीं, 12 44, हाँ 4320 रुपये, 4320 रुपये बराबर है। तो दोस्तों मेरा आपसे बहुत अनुरोध है, प्रॉफिट एंड लॉस सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर को समझने के लिए आप परसेंटेज पर पूरा ध्यान दें। जो परसेंटेज का वीडियो मैंने डाला उसको ज़रूर देखें। प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सवाल अपन करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहे, हमें कमेंट्स भी करें कि आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा सवाल आपको और करना है, जल्दी करना है। धन्यवाद। जय युवा।